हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुशील बेनके। आज हम बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका कॉमन नॉमेनक्लेचर पता होना जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं या फिर उनमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको उनके नाम से नहीं पहचान पाते। तो इसीलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है सभी बेंजीन डेरिवेटिव्स की जो जेई मेंस और एडवांस्ड के लिए रिलेवेंट है, स्पेशली एट द लेवल ऑफ 12। ठीक है, तो हम एक बार वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। तो टू स्टार्ट विथ, पहला जो कंपाउंड है वो है बेंजीन। तो बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन इज हैविंग अ फॉर्मूला C6H6। तो ये 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें वी हैव अ 6 मेंबर साइकिल और अल्टरनेटिंग ऐसे पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, so that's the structure of benzene, which is also equivalent to having a 6 member cycle with a circle in between। इसका मतलब क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है that keeps on circulating। तो इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो ये तो हुआ बेंजीन। नाउ दिस इज बेंजीन। तो अगर मैं बेंजीन जो है उसमें ये हो गया एक रिंग, ऐसे अगर दो रिंग अटैच्ड है एक दूसरे को तो इसे बोला जाता है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन इज पार्ट ऑफ वैक्स और डांबर में भी होता है। तो वैसे ही हम बेंजीन को डेरिवेटाइज कर सकते हैं और उसमें अगर बेंजीन को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को टोल्यूइन बोला जाता है। कॉमन नेम इज टोल्यूइन। अभी एक मिथाइल की जगह पे अगर दो मिथाइल अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को अलग से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट दिस, ये मेरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बेंजीन को अटैच्ड है तो की स्टेप ये है कि ये जो दो अगले कार्बन है नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इनको ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है और ओ बोला जाता है। उसके आगे वाले जो दो है उनको मेटा पोजीशन बोला जाता है या फिर एम बोला जाता है। तो ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है, और जो एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन है उसे पैरा पोजीशन बोला जाता है, एब्रिवेटेड एज पी। तो यहाँ पे अगर दो मिथाइल यहाँ पे है, मैंने ये पहले मिथाइल का पोजीशन फिक्स कर दिया, दूसरा मिथाइल यहाँ पर है, तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ओजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन। वैसे ही अगर दूसरा मिथाइल मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो बन गया मेटाजाइलिन, और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो बन गया पैराजाइलिन। इसी तरह से फिर हम हैलोजन डेरिवेटाइज कर सकते हैं बेंजीन का। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन अटैच हो गया बेंजीन को, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। ऑल्सो वी हैव क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो इसी तरह से हम ये जो ऑर्थोमेटा पैरा का नॉमेनक्लेचर है ये डाइहेलोबेंजीन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड है जिसमें ये दो क्लोरीन अटैच्ड है, एक यहाँ पर है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड है, तो इसे बोला जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अभी अगर वही इफ आई हैव इट लाइक दिस कि क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, दिस इज एम डाइक्लोरोबेंजीन। And ultimately I can have the third one which is p dichlorobenzene। ये और एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि a lot of times they will not give you the structures। हमें एक चीज जाननी जरूरी है कि all of these are isomers of each other जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4Cl2 बनेगा। तो वो बस स्ट्रक्चर दे देंगे, तो विद दैट वी शुड बी एबल टू गेस कि ये इन दोनों में से एक होने वाला है। ठीक है, अगर मैं एक और हैलोजन लगा दूं कि जैसे ये वाला है
पोजीशन 1, 2 एंड 3। सो ये कंपाउंड पूरी तरह से सिमेट्रिक बन जाता है और इसे बोला जाता है सिम, स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो इस तरह से आपने ये हैलोजन डेरिवेटिव्स तो ढंग से पढ़ लिए। ना एक और चीज है जो गलती काफी स्टूडेंट्स करते हुए दिखते हैं कि a lot of times they end up showing two halogens attached to the same carbon। तो ध्यान में रखिए कि ये कभी नहीं होता है, दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं होता है वो आप हाइब्रिडाइजेशन सीखने से जान जाओगे ढंग से। ओके, तो अगला जो ग्रुप है तो वो हमें देखना है फिनॉल and its derivatives। Phen is a nickname of benzene ring। So whenever I have OH group attached to benzene, we call this compound as phenol। Phenol जो है स्पेशली उसका और odor fishy होता है, kind of a fishy odor it has, और उसका common name carbolic acid भी है, and this is a very useful antiseptic। तो फिनॉल में अभी अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा दे तो ये मेरा फिनॉल है, बट इसके ऑर्थो पोजीशन पे देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड को क्रेसॉल बोला जाता है। सो ये ऑर्थो पे मिथाइल है, इसलिए दिस इज ओ क्रेसॉल। देन इफ द फिनॉल इज हैविंग मिथाइल ग्रुप एट द मेटा पोजीशन, तो इसे बोला जाता है एम क्रेसॉल। और अगर फिनॉल पे मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है पी क्रेसॉल। ठीक है, तो ये बन गया फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। ऐसे ही अगर फिनॉल में एक की जगह पे दो OH ग्रुप्स है बेंजीन को अटैच्ड, तो आई हैव OH ग्रुप अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन, तो इस कंपाउंड को कॉमनली कैटेचोल बोला जाता है। फिर वी कैन हैव OH group attached to meta position, and this is called resorcinol, the common name is resorcinol। And then we have phenol having OH group attached to the para position, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन। तो दिस इज हाइड्रोक्विनोन या फिर उसे बोला जाता है क्विनॉल। ये थोड़े से अलग से नॉमेनक्लेचर है बट ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बन गए फिनॉल के डेरिवेटिव्स। फिनॉल के और भी डेरिवेटिव होते हैं। तो फिनॉल में अगर ये मेरा फिनॉल है और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। अभी सैलिसाइल एल्डिहाइड जो है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रीमर टीमन रिएक्शन। उसके बाद फिनॉल पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे COOH प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। And this is prepared by using coal base reaction। अगर मैं ये जो फिनॉल है उसके O को COCH3 लगा दूं यहाँ पे एंड कीपिंग द COH ग्रुप एज इट इज, तो इसे बोला जाता है O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दैट इज इसेंशियली एस्पिरिन। ठीक है, वही हम फिनॉल का नाइट्रेशन जब करते हैं तो वी गेट फिनॉल हैविंग नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू इट विच इज NO2। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो दिस इज कॉल्ड O नाइट्रो फिनॉल।
एक और नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल का, जहां पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच होता है पैरा पोजीशन पे, तो दैट इज एम नाइट्रोफिनॉल। ये बन गया, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स पी नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल कभी नहीं बनता है। और फिर हमारा है जो वन मोर कंपाउंड विच आई वांट टू शो, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनता है, तो वो है NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और वापस ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है पिक्रिक एसिड। ये काफी एसिडिक कंपाउंड है और इसे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। ओके, उसी तरह से फिनॉल का ब्रोमिनेशन भी किया जा सकता है, और ब्रोमिनेशन करने के बाद we can get phenol having bromine at the ortho position, तो इसे बोला जाता है O ब्रोमोफिनॉल। या फिर हमें मिल सकता है फिनॉल हैविंग ब्रोमीन एट द पैरा पोजीशन, तो इसे बोला जाता है पैरा ब्रोमोफिनॉल। या फिर we can get phenol having the two ortho positions and the para position substituted with bromine, इसे बोला जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसे हम OOP करके भी लिख सकते हैं, OOP ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ये तो हो गए बेंजीन के डेरिवेटिव जहां पे OH ग्रुप कंपलसरी प्रेजेंट है, एक ग्रुप, और फिर कौन से ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे ही हम एक बेंजीन कंटेनिंग ईथर लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला OCH3 है, एंड देन देयर इज अ बेंजीन अटैच्ड, तो इसे बोला जाता है एनिसोल। ये कॉमन नेम है जो IUPAC भी एक्सेप्ट करता है। फिर वहां पे हो सकता है OC2H5 एंड देन आई हैव बेंजीन, तो इसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड फेनिटोन। जैसे बेंजीन से हम फिनॉल बना सकते हैं, वैसे ही आई कैन टेक नैफ्थलीन एंड उसके ये वन पोजीशन पे मैं OH अटैच कर सकता हूं, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है अल्फा नैफ्थॉल। Also, if I have another naphthalene जिसकी ये दूसरे पोजीशन पे OH है, इसे बोला जाता है बीटा नैफ्थॉल। और ये दोनों भी सॉल्ट एनालिसिस में काफी काम आते हैं, इन क्वालिटेटिव, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फिनॉल के कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं। उसके बाद देखिए, अगर बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है स्टायरीन, और जो थर्मोकॉल बनाने में बहुत काम आता है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है CH3CH3 and then it's attached to benzene, this is commonly called cumene. The cumene is very useful for making the phenol. क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन को अटैच कर सकते हैं इस तरह से, और इस कंपाउंड को कॉमनली बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अगर यहाँ पे CHO अटैच्ड है बेंजीन को, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजाल्डिहाइड।
रिमेंबर इसे बेंजीनल नहीं बोला जाता है, इट्स कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, या फिर इसे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड बोला जाता है, इट्स कॉल्ड बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। उसी तरह से अगर एक ही कंपाउंड में, बेंजीन में, नेक्स्ट टू ईच अदर एट द ऑर्थो पोजिशन अगर CHO अटैच्ड है तो इसे बोला जाता है थैल्डिहाइड। सो PH इज साइलेंट हियर, इट्स थैल्डिहाइड। वही अगर बेंजाल्डिहाइड में मेटा पोजिशन पे नाइट्रो अटैच्ड है, so this is called O nitro, oh sorry, M nitro benzaldehyde। ओके, तो ये तो हो गया बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें अगर इसमें दो और होते हैं, एक तो है कि ये मेरा जो CHO ग्रुप है उसके साथ ऑर्थो पोजिशन पे CH3 अटैच्ड है, जिसे बोला जाता है O टोल्यूअल्डिहाइड, ऑर्थो टोल्यूअल्डिहाइड। वही अगर पैरा पोजिशन पे CH3 अटैच्ड है तो उसे बोला जाता है पैरा टोल्यूअल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तो हो गए बेंजाल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स। उसके बाद है कीटोन। तो अगर बेंजीन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है तो इसे बोला जाता है एसिटोफिनोन। उसी तरह से देयर इज अ बेंजीन और बेंजीन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर CH2CH3 अटैच्ड है तो उसे बोला जाता है प्रोपियोफिनोन commonly। And if I have benzene, then there is a C double bond O, and again I have benzene. So this is commonly known as benzophenone। ये benzophenone का हम डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं, and then I can have here OH is there, then there is C double bond O, and again benzene is there with OH। तो ऐसे वाले कंपाउंड को बोला जाता है पैरा कॉमा पैरा प्राइम डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कीटोन डेरिवेटिव्स। उसके बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो COOH अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड। नाउ ये तो हो गया एक COOH। ऐसे अगर दो COOH ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है एट ऑर्थो पोजिशन तो इसे कॉमनली बोला जाता है थैलिक एसिड। तो जैसे हमने पहले वाले सब कंपाउंड्स में किया है वैसे यहाँ पे भी हम आइसोमराइजेशन देख सकते हैं। जैसे सेकंड वाले में COH मेटा पोजिशन पे अटैच्ड है तो इसे बोला जाता है आइसोथैलिक एसिड। एंड देन अगर COOH पैरा पोजिशन पे अटैच्ड है एक दूसरे के तो इसे बोला जाता है टरथैलिक एसिड। टर स्टैंड्स फॉर 4, इट्स टरथैलिक एसिड। ठीक है, देन आई कैन हैव COOH having CH3 group attached to it at say para position,
यहाँ पे, तो इसे बोला जाएगा पी टोल्यूक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गए COH डेरिवेटिव्स। इसमें हम एक और दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे पास COOH है और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, तो इसे बोला जाता है M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है तो हमें क्या मिलता है। सो व्हेनेवर आई हैव SO3H attached to benzene ring, so this compound is called benzene sulfonic acid। ये बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है, इट्स लीदल, और वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड रैट किल में काम आता है। सो हाईली पॉइजनस कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें अगर SO3H ग्रुप वैसे के वैसा रख के हम यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दे, तो ये तो हो गया टोलवीन। सो दिस इज कॉल्ड PTSA। तो PTSA का मतलब होता है पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका एक और टाइप आता है जिसमें हम SO2 के बाद Cl लगाते हैं, यहाँ पे एक OH निकाल के, और CH3 वैसे का वैसा, उसे बोला जाता है PTSCl। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट करके भी काम आता है। इसके केस में वी गेट दिस इज पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये तो हो गया सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे पास NH2 है, so there is NH2 attached to benzene ring, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है एनिलीन, जिसका नाम इंडिगो डाई से आया है, एंड दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम। तो इसको अगर मैं प्रोटोनेट कर दूं, इफ द नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड हियर, तो इसे बोला जाता है एनिलीनियम आयन। ठीक है, नाउ यू सी, अगर एनिलीन में भी अगर मिथाइल प्रेजेंट हो एंड दैट इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्थोटोल्यूइडीन। दिक्कत इसी तरह के कंपाउंड्स में जनरली स्टूडेंट्स को ज्यादा आती है, क्योंकि ये ओ टोल्यूइडीन नेम एज सच टोल्यूइन के अलावा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो मेंशन नहीं करता है। तो इसमें हमें मेमोराइज करके रखना पड़ता है कि अगर अमोनिया और मिथाइल ग्रुप साथ में रहेंगे तब उसे हमें टोल्यूडीन बुलाना है। तो ये बन गया आपका पैरा पोजीशन पे टोल्यूइन है इसलिए मिथाइल है, इसलिए पैराटोल्यूडीन। फिर NH2 के साथ एक रिएक्शन करने से, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से हमें पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप मिलता है, तो इसे बोला जाता है, ये जो कंपाउंड बनता है इसे बोला जाता है सल्फेनिलिक एसिड। देन हम ये जो NH है उसे COCH3 ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं एक रिएक्शन में, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बोला जाता है। और ये जो कंपाउंड मिलता है हमें, इसे बोला जाता है एसिटैनिलाइड। ठीक है, फिर हम NH2 को लेके उसके से पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच कर सकते हैं, तो इसे बोला जाता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसी तरह से अगर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है,
इसे बोला जाता है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। एंड स्पेशली इन एनिलीन हमें गुड अमाउंट में मेटा नाइट्रोएनिलीन भी मिलता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये तो बन गए नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स। फिर we can have CONH2 group attached to benzene, तो ये कंपाउंड को बोला जाता है बेंजामाइड। उसी तरह से we can have C double bond OCl और COCl group attached to benzene, इसे बोला जाता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया, द फर्स्ट इज अमाइड, सेकंड इज अल्केनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर COOCH3 अटैच्ड है बेंजीन को, तो इसे बोला जाता है मिथाइल बेंजोएट, ये एस्टर है। और अगर बेंजीन को N2 प्लस ग्रुप अटैच्ड है, N2 प्लस Cl माइनस, तो ये कंपाउंड को बोला जाता है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, जो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का रिएजेंट है, स्पेशली फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस की जगह पे हम कोई और काउंटर एनायन भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोरोबोरेट हो सकता है या कोई और हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन को अटैच्ड है तो उसे बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाउ ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम एक ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें बेंजीन N डबल बॉन्ड N से अटैच्ड है और दूसरी तरफ भी बेंजीन है। इस कंपाउंड को बोला जाता है अजोबेंजीन। अजो ये नाइट्रोजन का निकनेम है, so this is azobenzene and this is very useful for making azodyes, जो कलरिंग करने में काम आते हैं। दे आर वेरी यूजफुल कलरिंग रिएजेंट्स। ठीक है, वैसे ही एक और अलग से कंपाउंड है बेंजीन का डेरिवेटिव जो हम काफी इस्तेमाल करते हैं इन गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, जहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो NH से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, so this is called थैलिमाइड। ठीक है, तो इसके बाद जो बचे हैं वो है ये वाले कंपाउंड्स। तो जहां पे अगर बेंजीन में अभी जो मैंने टोलुइन लिया था उसका एक जो हाइड्रोजन है वो मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ऐसे कंपाउंड्स को बेंजाइल बोला जाता है। तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैंने दो जो है हाइड्रोजन उनको अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे Cl2 बन गया, तो इसे बोला जाता है बेंजल क्लोराइड। और अगली स्टेप ये है कि मैं तीनों के तीनों को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो ये बन जाता है बेंजो क्लोराइड। उसी तरह से बेंजीन में अगर Cn अटैच्ड है तो इसे बेंजो नाइट्राइल बोला जाता है। दिस इज बेंजो नाइट्राइल। अगर बेंजीन में Nc अटैच्ड है तो दिस इज बेंजीन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो अगर बेंजीन में CH2 के बाद OH अटैच्ड है तो इसे बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल। You should always remember that benzyl alcohol is different from
फिनॉल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे फिनॉल अलग से वापस दिखा देता हूँ। सो फिनॉल कैसे होता है? फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन को डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वही बेंजाइल अल्कोहल में दोनों के बीच एक CH2 आता है, दैट्स बेंजाइल अल्कोहल। Then if NH2 is attached to CH2 and then benzene, तो उसे बेंजाइल अमाइन बोला जाता है। ठीक है, एक और कंपाउंड है बेंजीन का, जिसमें एक बेंजीन है यहाँ पे, फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है which is attached to oxygen, then there is again C double bond O and which is again attached to benzene। तो ये अनहाइड्राइड है और इसे बेंजोइक अनहाइड्राइड बोला जाता है। ओके, तो ये सारे बेंजीन के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में आपको ढंग से उनका स्ट्रक्चर और उनका कॉमन नेम ढंग से जानना जरूरी है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। ये सभी बेंजीन डेरिवेटिव्स ठीक से याद कर लीजिए, ठीक है। हम अगले क्लास में वापस मिलेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट साथ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।